जरा सोचो, अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तेज है कि कुछ भी नहीं बच सकता, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। ब्लैक होल बहुत ही घने पदार्थों वाले क्षेत्र होते हैं जो अक्सर ढहते हुए सितारों के अवशेषों से बनते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत ने सबसे पहले इनके अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। हालांकि ब्लैक होल खुद अदृश्य होते हैं, लेकिन आसपास के पदार्थों पर उनके प्रभाव को देखकर उनकी उपस्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। ब्लैक होल विशाल सितारों की मृत्यु से पैदा होते हैं, जो हमारे सूर्य के द्रव्यमान से कम 8 गुना बड़े होते हैं। जैसे ही एक विशाल तारा अपने परमाणु ईंधन को खत्म कर देता है, बाहर की ओर दबाव कम हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण हावी हो जाता है। तारे का कोर अंदर की ओर गिर जाता है, जिससे उसका घनत्व और तापमान तेजी से बढ़ता है। यह पतन एक सुपरनोवा विस्फोट को ट्रिगर करता है, जो तारे की बाहरी परतों को अंतरिक्ष में फेंक देता है। यदि कोर का शेष द्रव्यमान पर्याप्त रूप से बड़ा है, तो गुरुत्वाकर्षण कोर को तब तक संकुचित करता रहता है जब तक कि वह एक विलक्षणता में नहीं गिर जाता। विलक्षणता का विशाल गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम को इतनी बुरी तरह से विकृत कर देता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी एक बार घटना क्षितिज को पार करने के बाद उसकी चपेट से बच नहीं सकता है। घटना क्षितिज एक ब्लैक होल की परिभाषित विशेषता है। स्पेस टाइम में एक सीमा जिसके आगे गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव अपरिहार्य है। एक बार जब कोई वस्तु, जिसमें प्रकाश भी शामिल है, घटना क्षितिज को पार कर जाती है, तो उसे ब्लैक होल के केंद्र में विलक्षणता में गिरना तय है। घटना क्षितिज का आकार सीधे ब्लैक होल के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। हमारे सूर्य के द्रव्यमान वाले ब्लैक होल के लिए घटना क्षितिज की त्रिज्या केवल 3 किलोमीटर होगी। सुपरमैसिव ब्लैक होल में घटना क्षितिज होते हैं जो अरबों किलोमीटर तक फैल सकते हैं। जैसे ही कोई वस्तु ब्लैक होल के घटना क्षितिज के पास पहुंचती है, सुरक्षित दूरी पर एक प्रेक्षक के सापेक्ष वस्तु के लिए समय धीमा हो जाता है। समय विस्तार के रूप में जानी जाने वाली इस घटना का अर्थ है कि एक बाहरी प्रेक्षक के दृष्टिकोण से एक ब्लैक होल में गिरने वाली वस्तु घटना क्षितिज के पास पहुंचते ही धीमी होती हुई दिखाई देगी। भाग 4, स्पेगेटिफिकेशन, पहचान से परे खिंचाव। जैसे ही कोई वस्तु ब्लैक होल की विलक्षणता के करीब गिरती है, वस्तु के विभिन्न भागों पर गुरुत्वाकर्षण बल असमान रूप से बढ़ता जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल में यह अंतर, जिसे ज्वारीय बल के रूप में जाना जाता है, वस्तु को एक ऐसी प्रक्रिया में फैलाता है जिसे स्पष्ट रूप से स्पेगेटिफिकेशन कहा जाता है। एक काल्पनिक अंतरिक्ष यान की कल्पना करो जो एक ब्लैक होल में पैरों के बल गिर रहा है। अंतरिक्ष यान के निचले आधे हिस्से पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक मजबूत होगा, जो इसे स्पेगेटी के एक कतरा की तरह लंबा कर देगा। भाग 5, वास्तविक जीवन के ब्लैक होल, अदृश्य का अनावरण। जबकि ब्लैक होल स्वाभाविक रूप से अदृश्य होते हैं, खगोलविदों ने इन गूढ़ पिंडों का पता लगाने और उनका अध्ययन करने के लिए सरल तरीके विकसित किए हैं। एक प्रमुख तकनीक में ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के उसके परिवेश पर पड़ने वाले प्रभावों का अवलोकन करना शामिल है। उदाहरण के लिए, खगोलविदों ने हमारी मिल्की वे आकाश गंगा के केंद्र में एक अनदेखे विशाल पिंड के चारों ओर तारों की परिक्रमा करते हुए देखा है। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने ब्लैक होल की छाया की पहली तस्वीर खींची, जिसमें M87 आकाशगंगा के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल का पता चला। भाग 6, ब्लैक होल, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, रहस्यों का खुलासा। ब्लैक होल के अंदर क्या होता है? ब्लैक होल के केंद्र में विलक्षणता भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ में एक टूट का प्रतिनिधित्व करती है। हमारे पास अभी तक क्वांटम गुरुत्वाकर्षण का कोई पूर्ण सिद्धांत नहीं है जो विलक्षणता की स्थितियों का वर्णन कर सके। क्या ब्लैक होल वाष्पित हो सकते हैं? स्टीफन हॉकिंग के हॉकिंग विकिरण के सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल क्वांटम यांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से समय के साथ धीरे धीरे द्रव्यमान और ऊर्जा खो सकते हैं। हालांकि विशिष्ट ब्लैक होल के लिए वाष्पीकरण दर बहुत धीमी है, ब्रह्मांड की वर्तमान आयु से बहुत धीमी। ब्लैक होल का अध्ययन ब्रह्मांड की हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाता रहता है, जो ब्रह्मांड में सबसे चरम और गूढ़ घटनाओं की एक झलक पेश करता है।